ओम शांति। प्रातः मुरली 6 जून 2022। मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धिमान पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएगी। प्रश्न, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुक होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएगी अपने स्थित होम। फिर नई दुनिया में ठुरे से आत्माएं आएगी। यह बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। प्रश्न, बाप कौन बच्चों को देख खुश होती है? उत्तर, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं अर्थात उमंग की तरह असल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होती है। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना यह बाप ही कह सकते हैं ना। सन्यासी उदासी कोई भी कह न सके। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा को कहते हैं अब धीरज धरो। बच्चों ही जानते हैं यह बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रही है। यह तो दुखधाम है, इसके बाद फिर सुखधाम को आना ही है। सुखधाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। बाप ही बच्चों को धीरज देती है। पहले तो निश्चय सही है ना। निश्चय होता है ब्रह्मामुख बंगाली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए। बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियाँ। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है और सबको तो अलग अलग माता पिता होती है। यह तुम सबका एक ही माता पिता है, नई बात है ना। तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। वह ब्राह्मण है कुख बंखावली, तुम हो मुख बंखावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं। भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी है जिन्होंने बम आदि की इन्वेंशन की है। गाया हुआ है कि पेट से मासूल निकले, जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया, बरोबर कुल का विनाश जरूर करेगी। है तो एक ही कुल के एक दो को कहते रहती है हम विनाश करेगी, यह भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे धीरज धरो। अब यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, कलयुग खलास हो, तब तो सज्जुग होना जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेगी, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, यह है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। कोई ने कभी सुना ही नहीं है तो समझते हैं जैसे और मौत पथ होती है वैसे यह भी बीके का है। उन विचारों का कोई दोष नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही विघ्न डाले थे। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को। वही राजयुग सिखलाते हैं जिसको प्राचीन सहज राजयुग कहा जाता है। प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं है। ये संगम युग की बात है। प्रतीत और पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं, यह भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगी? बाप वेद ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव पे धर्म मुख्य है सार। उनके सार धर्म शास्त्र है। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म
अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई, सो तो जरूर संगम पर ही हुई होंगी। उनको कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो यह कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मेला। यह है महा सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कालाई कम होती जाती है, अकल्याण होता ही जाता है। फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है। जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा भी संगम पर। सर्व का सद्गति दाता बाप है। सर्व तो द्वापर में नहीं है, सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। बाप आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती है तो बाप ही आकर धीरज देती है। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी ले चलो। बाप कहते हैं नहीं बच्चे, यह ड्रामा बना हुआ है। फट से भस्ताशरी से श्रेष्ठाशरी तो नहीं बनेगी। निश्चय बुद्धि हो, फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है। बच्चा बना, माना वर्षों का हकदार बना, परंतु फिर वहाँ भी नंबर 1 मर्तबा तो है ना। उस मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा ला नहीं। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुँचे। बाप कहते हैं जितना हो सके अपने घर को याद करो, वह है शांति धाम। वाणी से परे स्थान वह है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोग भी तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, परंतु यह बातें थोड़े ही बुद्धि में थी। भल गीता आदि पहने थे, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में था कि हम दूर देश परमधाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा है हमारा बाबा जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं वह परमधाम में रहते हैं। जिसको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आओ, वापस तो कोई जा न सके। जैसे भूल भुलिया का खेल होता है ना, जहाँ से जाओ दरवाज़ा सामने आ जाता है, निशानी पर जा सकते हैं, थक जाते हैं तो फिर रोरी मारते हैं। कोई रास्ता बतावे। यहाँ भी भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं कहाँ हम आते हैं। सिर्फ कह देते हैं कि फलाना ज्योति जित में समाया। बाप कहते हैं कोई भी वापस जा नहीं सकते। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाती है। यह कायदा है। सभी उस डांस में खड़े हो जाते हैं। सबको यह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदल यह भागा घर, फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं। यह फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देह अभिमान बनते हो। जानते हो हम आत्मा यह शरीर सुर दूसरा लेंगे। पूर्ण जन्म तो होती है ना। 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। अब यह नाटक पूरा हो गया है, जबकि जर्जरीभूत अवस्था है। अब फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जगह भी फिर से रिपीट होती है। तुम जानते हो अब हमारा पार्ट पूरा होगा, फिर वापस आएगी। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़े ही है। पतित पावन बाप वेद समझाते हैं बच्चे, तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ। उठते बैठते चलते यह दिल में रखो कि हम एक्टर्स हैं।
84 जन्म अब पूरी हुई है। अब बाप आया है गुल गुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को पावन बना रही है। पतित से पावन हम अनेक बार बनी है और बनेगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएगी। अभी सैपलिंग लग रहा है। हम है ही गुप्त। हम सेरिमनी आदि क्या करेंगे? हमको अंदर नॉलेज है, वो अंदर खुशी होती है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा जार के पत्ते जो है वह सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गई है। यही भारतवासी धर्म कर्म श्रेष्ठ थे। कभी माया पाप नहीं कराते थे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। वहाँ रावण होता ही नहीं, वहाँ कर्म अकर्म हो जाता है। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है। वह तो विकर्म हो न सके, कोई भ्रष्टाचारी हो न सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन न सके। तुम जानते हो यह अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। दिखाते हैं दो बिल्ले लड़े, माखन बीच में वंदर खा गया। साक्षात्कार भी करते हैं कृष्ण के मुख में माखन। यह सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की, जो तू देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई तो जट कोई न कोई को मार देंगी। भारत में तो पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्म का राज्य कहाँ से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे तब उन्होंने राज्य किया। अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है। यह है फिर गुप्त बात। शास्त्रों में थोड़े ही यह बातें हैं। बाप समझाते हैं यह विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काक बिस्ता समान सुख है। उनको थोड़े ही मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है। भारतवासियों को तो मालूम है, तब तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधाया। स्वर्ग की कितनी महिमा है तो जरूर यह खेल है, परंतु किसी को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ती है। कितनी वंडरफुल बात है। मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक से गया ना। फिर तुम उनको बुलाकर नरक की चीज क्यों खिलाते हैं? स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वैभव मिलती हो ना। इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है। वहाँ क्या क्या है बच्चों ने सब देखा है। नरक में देखो क्या क्या करते रहती है। बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं करती है। स्त्री की किसी भी साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। भारत पर एक गीता बना हुआ है। एक तरफ कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को, फिर कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सुने का है। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़े ही है, अब तो कंगाल है, सेफ्टी नहीं है। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहा है। नई बात नहीं है। कल्प 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 के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेती है। बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर साप देती है। कितने समर्थ है। बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुस्तर हो, अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है। सूद खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही यह है, प्रोफेशनल है। उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेती हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें सुरा देती है। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना माताओं को उस रखा है वंदे मातरम। यह किसने कहा?
बाप ने, क्योंकि तुम बाप पर बोली चढ़ती हो। बाबा सुख होती है, खुश होती है, यह अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है। अंत का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता। यह अंत के समय की बात है। अंत में वह अवस्था होनी है, उस समय तुमको बहुत खुशी होती है। तब जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवताएं आ न सके। भवरू को आग जरूर लगनी है। अभी सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुक कर मच्छरों मिच्छल स्थित हूँ वापस जाना है। मच्छर कितने करियो मरते हैं, इसलिए गाया जाता है, राम गयो रावण गयो, वापस तो जाना है ना। फिर तुम आएगी नई दुनिया में, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। यह समझने और निश्चय करने की बातें हैं। यह नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधि वृक्षपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझाना है। दिल में रहे हमने सुरखी जन्म का पार्ट पूरा किया, अब घर जाना है। देही अभिमानी हो रहना है, निश्चय बुद्धि हो कातुर से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। वरदान, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्यों को लाइट बनाने वाला बाप समान न्यारे प्यारे भव। मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियाँ है, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमोप्रधान वातावरण मनुष्य आत्मा की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना बाप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होती जाएगी, और लाइटनेस के कारण सारा कायो लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो वाह में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेंगी। ओम शांति, ओम शांति।